हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्लेन के बारे में। राइट, मतलब कि हमने लाइन के बारे में पढ़ लिया है, अभी हमें प्लेन समझना है। वैसे इसके लिए आपको एक थोड़ी सी एडवाइस ये है कि आपने 11th स्टैंडर्ड में चैप्टर नंबर पढ़ा था 12। वो चैप्टर नंबर 12 जो था 3D, उसमें आपने प्लेन के बारे में समझा हुआ था। अगर मुझे किसी को पूछना है कि आप, हमारे पास 3 प्लेन है, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन एंड एक्स जेड प्लेन। राइट, अगर एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन चाहिए तो आपको पता होनी चाहिए कि एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन होती है जेड इज़ इक्वल टू ज़ीरो, वाई जेड प्लेन की इक्वेशन होती है एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो, और एक्स जेड प्लेन की इक्वेशन होती है वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये थोड़ा सा बेसिक है जो मैंने समझाया हुआ है 11th में, तो आपको वो थोड़ा प्रिफर कर, मैं बोल रहा हूँ कि आप उसमें एक बार होके आओ तो आपको पता चलेगा कि प्लेन कैसे क्रिएट होता है, कैसे इमेजिन करना पड़ेगा। बिकॉज़ यहाँ पे सारी फिगर्स हमारी 2D होगी, और 2D में हम 3D चीज़ें बनाने जाएंगे तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा इमेजिन करना। सो इसके लिए ये है, बराबर। अब यहाँ पे वेक्टर के अंदर हमें प्लेन के बारे में कैसे समझना है वो मैं आपको समझा रहा हूँ अभी। तो समझो, सबसे पहले प्लेन के बारे में थोड़ा बहुत समझ लेते हैं कि अ प्लेन इज़ डिटरमाइन यूनिकली इफ़ वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नोन। अच्छा, प्लेन डिफाइन करने के लिए या तो डिटरमाइन करने के लिए नीचे दी गई चीज़ों में से एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। पहली चीज़, द नॉर्मल टू द प्लेन एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज़ गिवन। अच्छा, प्लेन के ऊपर कोई नॉर्मल ड्रॉ किया हो वो पता होना चाहिए, और वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब कि नॉर्मल डिस्टेंस जो होता है ओरिजिन से, वो दैट इज़ द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन अ नॉर्मल फॉर्म। अगर ऐसा दिया है तो हमें वो इक्वेशन जो मिलेगा वो नॉर्मल फॉर्म में मिलेगा। कैसा होगा? अगर हम 3 डायमेंशनल में, तो मैं यहाँ पे बना नहीं पाऊँगा बट फिर भी बता दे रहा हूँ कि ऐसे 3 डायमेंशनल है, आपके पास कोई प्लेन है, मान लो इट्स लाइक दिस। राइट, ये ओरिजिन से लेके इसके ऊपर कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको गिवन है और वो वेक्टर भी गिवन है, तो आपको मिल जाएगा कि ये कैसे फाइंड करना है। राइट, दूसरा कौन सा है? इट पासिस थ्रू अ पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द गिवन डायरेक्शन। अच्छा, एक पॉइंट में से पास होना चाहिए और एक डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। मतलब मान लो कि ये डायरेक्शन है और उसके परपेंडिकुलर कोई प्लेन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, लाइक दिस। ये परपेंडिकुलर प्लेन हुआ, तो एक पॉइंट में से, ये पॉइंट में से पास भी कर रहा है और उसके परपेंडिकुलर भी है। ठीक है। तीसरा क्या है कि इट पासिस थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है, लाइक दिस। राइट, ये 3 अलग अलग चीज़ है कि कोई प्लेन है, वो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से अगर पास कर रहा है, लाइक दिस, समझ लो, तो इसको हमें इसका भी इक्वेशन मिल सकता है। वी शैल फाइंड वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन। हमें दोनों इक्वेशन फाइंड करनी है, वेक्टर भी और कार्टेशियन भी। राइट, सबसे पहला हम ट्राई करते हैं कि जिसमें आपको नॉर्मल भी दिया हो, नॉर्मल टू द प्लेन दिया हो और डिस्टेंस भी दिया हो। चलिए, तो सबसे पहला फाइंड करना है हमें। उसके लिए पहले आप ये समझ लो कि ये फिगर कुछ इस तरह का है हमारे पास। थोड़ा इक्वेशन बेस्ड है तो आपको अभी इसीलिए इसकी नोट्स ही बनानी है ओनली। इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, फिगर में यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। देखो, इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ें क्या है वो समझना है आपको बस ध्यान से, कि ओरिजिन से परपेंडिकुलर कोई प्लेन है, मतलब ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये d दिया होगा, ये डिस्टेंस आपको दिया होगा। आप इमेजिन नहीं कर पाओगे बिकॉज ये 3D फिगर है, तो आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। राइट, ओके। और एक पॉइंट भी दिया गया है आपको, ये पी एक्स कोमा वाई कोमा जेड, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है? आर है। और यहाँ पे एक चीज़ याद ये रखनी है कि ये जो डिस्टेंस, ये जो है पी एन, वो परपेंडिकुलर होता है ओ एन के। तो हमें गिवन क्या होगा? डी इज़ गिवन। राइट, एंड ये जो पॉइंट दिया है हमें पी, तो
पी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड अगर गिवन है तो उसके हिसाब से आपको आर वेक्टर भी मिलेगा, राइट। अच्छा, ये गिवन नहीं होगा, ओनली आपको गिवन क्या होगा, ओनली गिवन होगा आपको ये डिस्टेंस डी, ठीक है। एंड देन हमें करना क्या है वो समझो आप, कि मैं पहले इसकी इक्वेशन आपको बता दे रहा हूँ कि इसकी जो इक्वेशन है इन द फॉर्म ऑफ नॉर्मल वो आपको ये मिलेगी, आर वेक्टर इज़ इक्वल टू एन कैप, सॉरी, आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। अच्छा, एन कैप क्या है, वो एन कैप जो है इट इज़ अ यूनिट वेक्टर, ध्यान से, यूनिट वेक्टर अलोंग ओ एन, जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन जा रही है ये ओ एन, उसके अलोंग आपको क्या दिया होगा, एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना होगा। आर तो पता ही है कि वो तो एक्स कोमा वाई कोमा जेड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, मतलब कि वो एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप मिलेगा, और इज इक्वल टू डी डिस्टेंस आपको दिया होगा, और इसके साथ यूनिट वेक्टर का आपको डॉट प्रोडक्ट करना है। वो एन कैप कैसे फाइंड करनी ना, वो हमें देखना है। तो अभी के लिए सिर्फ याद रखो कि इसका ये इक्वेशन जो है वो नॉर्मल फॉर्म में ये हो जाता है, और दिस इज़ द वेक्टर फॉर्म, है ना, वेक्टर फॉर्म। ओके फाइन, चलो आगे देखते हैं। अभी ये वेक्टर फॉर्म हो गया, अभी हमें देखना है इसका कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म जो है उसके लिए आपको पता है कि उसमें आपको डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज दिए होंगे। तो वो इक्वेशन भी इजी है याद रखनी, कि अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म दिया हुआ है तो आपके पास एल एम एन एन की वैल्यू होगी, तो सिंपल हो जाएगा कि एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड, राइट। ये कार्टेशियन फॉर्म हो गया। अभी के लिए सिर्फ याद रखते जाओ, जैसे ही एक एग्जांपल मैं आपको करवाऊंगा ना, ये क्लियर हो जाएगा आपका सारा, ठीक है। तो यहाँ पे एक नोट भी दी गई है कि इफ़ द इक्वेशन 3, मतलब कि ये जो चीज़ है ये वो इक्वेशन 3 है, शोज़ दैट इफ़ आर वेक्टर डॉट ए आई बी जे सी के इज इक्वल टू डी इज़ द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। अगर ये वेक्टर इक्वेशन है तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी इज़ द कार्टेशियन इक्वेशन। अगर एल एम एन ऊपर जो ये दिया था वहाँ पे ये चीज़ जो आई यहाँ पे नॉर्मल, ये जो एन कैप हम फाइंड कर रहे थे वो, अगर वहाँ पे यूनिट वेक्टर ए आई प्लस बी जे प्लस सी के फॉर्म में है तो यहाँ पे फिर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी करना पड़ेगा, इज़ द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द प्लेन। फिर ए बी सी एज द डायरेक्शन कोसाइंस नहीं बोलेंगे, तब उसको बोलेंगे हम डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। वो नॉर्मल जो है उसका डायरेक्शन रेशियोज है। ओके फाइन, चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं इसके अकॉर्डिंग। देखो क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएगा, मैंने इसीलिए साथ में एक एग्जांपल लिया है कि ताकि आपको वो फॉर्मूला अच्छे से पता चले कि क्या गिवन होगा, क्या फाइंड करना होगा। सी, उन्होंने दिया हुआ कि फाइंड द वेक्टर ऑफ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 6/√29 फ्रॉम द ओरिजिन एंड इट्स नॉर्मल वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, ऑल्सो फाइंड द कार्टेशियन फॉर्म। अच्छा, ये जो दिया ना वो वेक्टर है, एन वेक्टर है, क्योंकि उन्होंने वेक्टर दिया है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। अच्छा, अभी मैं इसका ये भी फाइंड कर सकता हूँ 4 + 9 + 16 विच इज़ इक्वल टू 29 अगेन, राइट। ओके, तो अभी एन कैप भी फाइंड कर लो, विच मीन्स ये यूनिट वेक्टर अलोंग द नॉर्मल टू द प्लेन हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल हो जाएगा कि 1/√29 ब्रैकेट में हो जाएगा 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। फाइन, चलो आपको डिस्टेंस d भी दिया हुआ है, कंसिडर दिस डिस्टेंस एज d 29 एंड यू हैव वेक्टर फॉर्म ऑफ प्लेन। वेक्टर फॉर्म प्लेन का क्या हो जाएगा, r वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। ओके, आर वेक्टर तो आपको पता ही है कि उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस के, अरे जेड के कैप, बराबर। और अभी यहाँ पे इसका जो लिखना है मुझे वो क्या है, 1/√29 में आगे लिख रहा हूँ, और
इसमें क्या लिखना था, हाँ ये रहा, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप इज इक्वल टू डी की वैल्यू है 6/√29, बराबर। चलिए आप यहाँ से इजीली √29 कट कर सकते हो और ये हो जाएगा 2x आई कैप माइनस, अच्छा आई कैप नहीं आएगा ना, डॉट प्रोडक्ट है, 2x माइनस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 6। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन, बराबर। तो बस बहुत छोटा सा है ये, आपको इजीली पता चलता जाएगा, बस इक्वेशन याद रखो और क्या चीज़ें हमें रिक्वायर है, क्या चाहिए वो थोड़ा एक समझ लो तो काम आपका आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है, ये हमने देखा इक्वेशन ऑफ प्लेन इन अ नॉर्मल फॉर्म। अभी नेक्स्ट टॉपिक क्या है वो समझो, इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर। एक वेक्टर दिया होगा, उसके परपेंडिकुलर होगा एंड पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। फॉर्म उसका कुछ ऐसा बनेगा कि देखो पॉइंट P दिया होगा और एक वेक्टर दिया है, ये दिस इज़ द वेक्टर जो हमें दिया होगा, बराबर। उसके परपेंडिकुलर है सारे प्लेन, देख लो आप। इन अ स्पेस देयर कैन बी मैनी प्लेन्स दैट आर परपेंडिकुलर टू द गिवन वेक्टर, बट थ्रू द गिवन पॉइंट P x1 y1 z1 ओनली वन सच प्लेन एग्जिस्ट। मतलब कि वेक्टर के परपेंडिकुलर तो यहाँ पे आपको 3 प्लेन दिए हैं, बट उसमें से भी फिर पर्टिकुलर किया कि एक पॉइंट में से पास होना चाहिए, तो ऐसा सिर्फ एक ही प्लेन मिलेगा, ये मिडल वाला। ओके, लेट अ प्लेन पास थ्रू अ पॉइंट ए विथ पोजीशन वेक्टर ए एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर एन। ये जो वेक्टर है वो परपेंडिकुलर टू द वेक्टर एन है। तो इसका जो वेक्टर फॉर्म है वो कुछ ऐसा होगा, देखो समझना है इसको आपको अच्छे से। r माइनस ए, अच्छा गिवन क्या क्या होगा आपको, एक तो देखो ये पॉइंट, ये है पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर, मतलब यहाँ पे p है तो आप उसको भूल जाओ, अगर वहाँ पे a होता तो पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर गिवन होता, और ये वेक्टर n जिसके परपेंडिकुलर प्लेन है वो गिवन होता। तो आपका ये जो वेक्टर फॉर्म है वो कुछ ऐसा हो जाएगा, r वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0। बहुत सिंपल सा फॉर्म है, इजी टू रिमेंबर। और कार्टेशियन प्लेन जो है वो ऐसा हो जाएगा, देखो ध्यान से, कार्टेशियन फॉर्म ऐसा हो जाएगा कि ए एक्स माइनस x1 बी वाई माइनस y1 प्लस सी जेड माइनस z1। अच्छा ये कार्टेशियन इक्वेशन है, उसमें कोई बता सकता है ए कैपिटल बी एंड कैपिटल सी क्या होगा, वो समझाना आपको ज़रूरी है पहले तो समझ लो। यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ कि लेट गिवन पॉइंट, जो पॉइंट है वो गिवन पॉइंट बी x1 y1 z1, ये a दिया है ऐसा, p जो है वो x y z है, एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ n के डायरेक्शन रेशियोज है a b c। ध्यान से समझना, ये a b और c जो है दैट आर द a b c आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर n, बिकॉज n वेक्टर तो आपको गिवन होगा, बराबर। तो जो पॉइंट दिया होगा वो x1 y1 z1 होगा, हमारा पॉइंट जो प्लेन के ऊपर होगा वेरिएबल होगा वो p x y z होगा, और a b c जो है वो n वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज होंगे। c, चलो तो ये हो जाएगा वेक्टर फॉर्म। नीचे जो दिया है वो कार्टेशियन फॉर्म है। मैं इसका भी एक एग्जांपल हम लेके समझ लेते हैं कि हम करना क्या चाहते हैं इसमें भी। फाइंड द वेक्टर ऑफ द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच पासिस थ्रू द पॉइंट, अच्छा ये पॉइंट में से पास हो रहा है ध्यान से ना, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन विद द डायरेक्शन रेशियोज। अच्छा ये डायरेक्शन रेशियो है, मतलब मैं उसको बोलूँ कि a 2 है, b जो है वो 3 है एंड c जो है वो -1 है। आपको वेक्टर फॉर्म भी चाहिए, कार्टेशियन फॉर्म भी चाहिए। अच्छा पॉइंट a दिया गया है आपको, अच्छा इधर कोई पॉइंट अलग ले लेते हैं ना, लेट्स से पॉइंट ले लेते हैं d 5, 2, -4। तो ये वैल्यू x1 की हो गई, y1 की हो गई और z1 की हो गई। तो यहाँ से सबसे पहले कार्टेशियन फॉर्म तो आपको इजीली मिल जाएगा। कार्टेशियन फॉर्म वो कैसा है, a ब्रैकेट x माइनस x1 b प्लस b ब्रैकेट y माइनस y1 प्लस c ब्रैकेट z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। ओके तो a की वैल्यू है 2,
3 जो x तो नहीं पता है, x1 जो है वो हमारे पास है 5 प्लस 3y माइनस y1 की वैल्यू क्या है 2 प्लस c की वैल्यू -1 है, तो z माइनस z1 की वैल्यू है 4, -4 है तो ये प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो 2x माइनस 10 प्लस 3y माइनस 6 माइनस z minus 4 is equal to 0. Then you will get C 2x plus 3y minus z is equal to ये हो जाएगा -10 minus 6 minus 4, दिस इज़ -20, तो इज इक्वल टू जा करके +20 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको फाइंड करना है, ये हो जाएगा मेरा कार्टेशियन फॉर्म। अभी मुझे क्या फाइंड करना है, इसका वेक्टर फॉर्म भी तो फाइंड करना है। तो वेक्टर फॉर्म के लिए आपको सिंपल सा काम ये करना है कि आपको ए बी सी जो दिया है उसको पहले वेक्टर में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो वेक्टर एन मेरा क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियोज दिए तो 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, क्योंकि 2 3 और -1 दिया है। फाइन, अभी आपको ये दिया है मतलब अभी हमने सीखा कि r माइनस ए, अच्छा a क्या हो जाएगा, a भी तो वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो इसको, 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, और इनटू का ये वेक्टर n इज इक्वल टू 0 लगा दो यहाँ पे। देन यू विल सी दैट द जो इक्वेशन है वेक्टर फॉर्म में आपको जो चाहिए वो कुछ ऐसा हो जाएगा। r की वैल्यू लगा दो यहाँ पे, या तो फिर उसको ऐसे ही रख दो, r XYZ फॉर्म में होता है, बट अगर आपको यहाँ पे नहीं, उन्होंने नहीं मांगा है तो इट्स फाइन, प्लस 2j माइनस 4k। ठीक है, और इनटू डॉट प्रोडक्ट में क्या आएगा, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप इज इक्वल टू 0। तो ये वेक्टर फॉर्म हो गया जिसमें हम कोई चीज़ें जो है वो मल्टीप्लाई वगैरह कुछ नहीं करते, सिर्फ वेक्टर वाली फॉर्म ही रखते हैं। ठीक है, तो आज के लिए ये 2 फॉर्म ही हमें समझने हैं। आपका होमवर्क क्या है कि नोट्स आज की कंप्लीट करो, और फिर प्लस एक्सरसाइज जो है आगे की 11.3 उसमें से पहले 2 क्वेश्चन करने हैं, फर्स्ट 2 क्वेश्चन जो कि ये टाइप के होंगे। ठीक है, वो आपको ढूंढ के करने हैं। एक तो नॉर्मल फॉर्म हो जाएगा और ये एक परपेंडिकुलर वाला हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ तक रखते हैं, थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।